जय श्री हरि। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फाल्गुन मास के इस पावन श्रृंखला में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 2 में। कल के अध्याय में हमने फाल्गुन मास के महत्व को समझा था और आज हम जानेंगे कि कैसे इस मास में की गई भक्ति मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को काट देती है और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या केवल कथा सुनने से फल मिलता है? शास्त्र कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सुनना भक्ति का पहला चरण है। अध्याय 2 हमें सिखाता है कि भाव ही प्रधान है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही शिव का ध्यान करें। फाल्गुन मास में शिव और शक्ति का मिलन होता है, इसलिए ये पूरा महीना ऊर्जा से भरा होता है। हे शिव भक्तों, फाल्गुन मास की इस पावन अमृत कथा में आपका पुनः स्वागत है। प्रथम अध्याय में हमने इसके परिचय को जाना था। द्वितीय अध्याय इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्वयं महादेव ने माता पार्वती को बताया है कि क्यों फाल्गुन मास का एक एक क्षण करोड़ों वर्षों की तपस्या के समान फल दे सकता है। ये केवल एक महीना नहीं है, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने का उत्सव है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती महादेव से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, फाल्गुन मास में ऐसा क्या है कि इस समय पूरी प्रकृति प्रफुल्लित हो उठती है और आपके भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होने लगता है। महादेव मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि हे देवी, फाल्गुन मास सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति का काल है। इस मास में वायु में सात्विकता बढ़ जाती है। जो मनुष्य इस समय शिव तत्व में लीन होता है, उसके 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। विशेषकर अध्याय 2 का श्रवण करने से व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव ने कहा, लेकिन इसकी महिमा मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में राजा विमल नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सब कुछ था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। एक बार फाल्गुन मास में वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उन्हें बताया कि हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण तुम्हारा मन अशांत है। तुम फाल्गुन मास के दूसरे अध्याय के नियमों का पालन करो। राजा ने 30 दिनों तक निराहार रहकर महादेव की आराधना की। उन्होंने प्रतिदिन बेल पत्र पर राम नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित किया। कथा के अनुसार फाल्गुन की एकादशी के दिन महादेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उनके राज्य की सभी व्याधियां समाप्त कर दी। ये अध्याय हमें सिखाता है कि धैर्य और अटूट विश्वास ही महादेव को पाने का मार्ग है। जो मनुष्य इस द्वितीय अध्याय को पूरा सुनता है या पढ़ता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में चित्रकेतु नाम का एक प्रतापी राजा था। उसके पास वैभव की कमी नहीं थी, पर संतान सुख नहीं था। फाल्गुन मास के द्वितीय दिवस पर ब्रह्म ऋषि अंगिरा उसके महल में पधारे। राजा ने ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा कही। ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में फाल्गुन मास की पवित्रता का निरादर किया था, उसी का फल तुम भोग रहे हो। परंतु महादेव करुणा के सागर हैं। यदि तुम इसी फाल्गुन मास के दूसरे अध्याय का विधि विधान से पालन करो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार वन में जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाया। फाल्गुन की शीतल रातों में उन्होंने केवल जल और बेल पत्र पर रहकर अध्याय 2 के मंत्रों का जाप किया। उनकी श्रद्धा देख स्वयं माता पार्वती ने महादेव से उनके कल्याण की विनती की। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अंगद नामक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। भक्तों, फाल्गुन में ऋतु परिवर्तन होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय मन चंचल होता है, इसलिए शास्त्रों में इस मास में शिव पूजा का विधान रखा है
ताकि हमारा मन स्थिर रहे। इस अध्याय में बताया गया है कि फाल्गुन में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करने पर फल 10 गुना बढ़ जाता है। महादेव के मस्तक पर चंदन लगाने से जातक की कुंडली के राहु केतु शांत होते हैं। अखंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माता पार्वती पूछती हैं कि प्रभु, जो दरिद्र हैं, जिनके पास दान के लिए धन नहीं है, वे आपको कैसे पाएं? महादेव कहते हैं कि हे देवी, जो श्रद्धा से केवल 1 लोटा जल और 1 बेल पत्र मुझे अर्पित करता है, मैं उसे अपना सर्वस्व दे देता हूँ। फाल्गुन मास में नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा दान है। भक्तों, यदि आपके पास भी कुछ नहीं है तो बस एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव कहें, आपकी पुकार कैलाश तक जरूर पहुंचेगी। इस द्वितीय अध्याय को सुनने वाला यमलोक के कष्टों से मुक्त हो जाता है। ये कथा पितरों की आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। आज के दिन का संकल्प लें, किसी की बुराई नहीं करेंगे और कम से कम एक भूखे को अन्न दान करेंगे। भक्तों, अपनी आंखें बंद करें और महादेव का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि इस फाल्गुन मास में हम अपने भीतर के क्रोध और लोभ का त्याग कर देंगे। कल हम मिलेंगे तीसरे अध्याय के साथ, जिसमें हम काल भैरव और शिव के रौद्र रूप की अद्भुत कथा सुनेंगे। तब तक महादेव के चरणों में अपना शीश नवाएं। ओम नमः शिवाय।